शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो पर हम समुदाय समाज की जागरूकता के लिए कई तरह की जानकारियां अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लेकर आते हैं। तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी हम अलग अलग जानकारियां इस रेडियो पर लेकर आते हैं। और फिलहाल हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम हेल्दी हल्द्वानी। तो आप सबका स्वागत है कार्यक्रम हेल्दी हल्द्वानी में। और आज है 16 अक्टूबर और आज के दिन को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्पाइन डे के रूप में। पूरी दुनिया में स्पाइन हेल्थ यानी कि रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए स्वास्थ्य और इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल इस दिन को मनाया जाता है। रीढ़ की हड्डी में दर्द और विकलांगता के वैश्विक बोझ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के रूप में इस दिन को मान्यता प्राप्त है। और आज के दौर में दोस्तों, कई लोग रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। जितनी आधुनिक और आसान हमारी जीवन शैली हुई है, उतना ही हमने अपने स्वास्थ्य को नकार सा दिया है दोस्तों। और रीढ़ भी हमारे स्वास्थ्य का एक ऐसा ही अहम हिस्सा है। तो ये वर्ल्ड स्पाइन डे क्यों मनाया जाता है, क्यों इसको मनाने की ज़रूरत पड़ी और कब से इसकी शुरुआत हुई, इस दिन को मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है और आम जीवन शैली में किन छोटे छोटे बदलावों को कर हम रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं से कुछ हद तक निजात पा सकते हैं, इस बारे में बात करने के लिए हम मौजूद हैं साधना कुटीर फिजियोथेरेपी क्लिनिक हल्द्वानी में। और यहाँ पर हमने बात की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पंकज तिवारी से। तो सबसे पहले डॉक्टर पंकज तिवारी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे हर साल वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जाता है, तो ये क्यों मनाया जाता है और क्या इसके पीछे महत्व है इसको मनाए जाने के पीछे? देखिए, वर्ल्ड स्पाइन डे जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2008 में इसकी शुरुआत की गई। लोगों में स्पाइन के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस वर्ल्ड स्पाइन डे को मनाया जाता है, जिससे कि लोगों में जागरूकता रहे कि स्पाइन को किस तरह से यूज करना चाहिए। क्योंकि स्पाइन क्या है, बैकबोन जो है हमारी मेन जो है रीढ़ की हड्डी जो है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रीढ़ की हड्डी, वो पूरा बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो सारा कंट्रोल है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही होता है। अगर हमारी रीढ़ सही है तो मतलब आदमी लंबे समय तक काम कर सकता है। रीढ़ पे ही अगर दिक्कत आनी शुरू हो गई तो कई तरह की प्रॉब्लम, जैसे कमर में दर्द, पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो लोगों में रीढ़ की हड्डी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये 16 अक्टूबर का दिन वर्ल्ड स्पाइन डे के रूप में मनाया जाता है। जैसे डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि कोई भी ख़ास दिन अगर मनाया जाता है तो उसकी एक थीम रहती है और वर्ल्ड स्पाइन डे की भी हर साल की अलग अलग थीम्स रहती हैं। तो इस साल की जो थीम है वो क्या है और किस तरीके से हम इस थीम को फुलफ़िल करते हुए अपनी जीवनचर्या जी सकते हैं? इस साल की थीम जो है वो है सपोर्ट योर स्पाइन। अपनी स्पाइन को आप सपोर्ट दीजिए। उसके लिए आप विभिन्न तरह के पोस्चर और विभिन्न तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे जिन लोगों का लगातार कुर्सी में बैठे रहने का काम है, ऑफिस वर्क है, तो वो लगातार बैठे न रहें। कुछ बैठे बैठे एक्सरसाइजेज जैसे हैं उनको करें। थोड़ा बीच बीच में आधे घंटे बैठने के बाद उठ लें, थोड़ा टहल लें, मॉर्निंग वॉक करें। कुछ बैक एक्सटेंसर एक्सरसाइज हैं, कुछ इस तरह की जो रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देने वाले व्यायाम हैं वो करें, जिससे कि रीढ़ की हड्डी जो है मजबूत रहे। जैसे डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं आपसे, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट की क्या भूमिका रह सकती है रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देने के लिए और किस तरीके से बतौर फिजियोथेरेपिस्ट आप लोगों से कहना चाहेंगे कि वो अपनी रीढ़ की हड्डी को एक लंबी और स्वस्थ आयु दे सकें और किस तरीके से अपनी रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है उसमें किस तरीके के बदलाव किए जाने ज़रूरी होने चाहिए? फिजियोथेरेपिस्ट का रीढ़ की हड्डी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे आजकल स्पाइनल सर्जरी हैं, स्पाइनल सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि किस तरह से वज़न उठाना है, किस तरह से झुकना है, किस तरह से कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे कि रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान की जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि ऑपरेशन की नौबत ही ना आने दी जाए, उससे पहले ही रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने वाले व्यायाम करने चाहिए, पोस्चर केयर करनी चाहिए, जिससे कि वज़न उठाना, झुकना और विभिन्न एक्सरसाइज जो हैं रीढ़ की हड्डी की बताई जाती हैं,
वो सारी एक्सरसाइज आप करते हैं। जैसे मॉर्निंग वॉक आप नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है, नॉर्मल आदमी जैसे घूम ले, मॉर्निंग वॉक कर ले सुबह शाम, और पोस्चर केयर कर ले, लगातार बैठा ना रहे। ऑफिस में काम करने वाले बीच बीच में थोड़ा अपना पोस्चर चेंज करते रहें, स्पाइन सीधी रखें, ज़्यादा झुक के काम ना करें। तो इस तरह की अगर सावधानियां बरतते हैं तो रीढ़ की हड्डी को आप लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी बेहतरीन जानकारी आपने हमारे लिसनर्स के सामने रखी कि जो रीढ़ की हड्डी है उसका हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और पूरे शरीर को नियंत्रित करने में रीढ़ की हड्डी का पूरा योगदान है। मस्तिष्क जो हमारा है वो पूरे शरीर से जो जुड़ा रहता है वो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ही जुड़ा रहता है। तो काफ़ी बेहतरीन बातें आपने हमारे श्रोताओं के सामने रखी और किस तरीके से वो अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रख सकते हैं इस बारे में भी आपने बात कही। और इस सब के अलावा कोई और ख़ास बात जो आप हमारे श्रोताओं के लिए रखना चाहें या फिर कोई और ख़ास मैसेज आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाँ, बस आपके श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखें, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के बिना आप अपना रोज़मर्रा का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे और लंबे समय तक काम करते रहेंगे। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर पंकज तिवारी जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हमने इनसे बात की आज वर्ल्ड स्पाइन डे के मौके पर। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अनिल भी चाहूँगा आज के इस हेल्दी हल्द्वानी प्रोग्राम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।